नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजली न देने वाले कर्मियों पर होगी सख्ती। ऊर्जा मंत्री। यूपी में निजीकरण के विरोध के बीच ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी डिस्कॉम अधिकारियों संग बैठक कर विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत स्थलीय जांच और निरीक्षण करने को कहा। लापरवाही पर झांसी के मुख्य अभियंता को हटा दिया गया। उपभोक्ता हितों के खिलाफ काम करने वाले कर्मियों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। छात्रवृत्ति घोटाले पर धामी सरकार का एक्शन प्लान। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार सख्त हो गई है। केंद्र की रिपोर्ट में कई शिक्षण संस्थान संदिग्ध पाए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संयुक्त जांच समिति बनाने को कहा। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विवाद पहुंचा सीजेआई तक। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीजेआई को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना है कि मूर्ति संविधान निर्माता के सम्मान में प्रस्तावित है और विरोध अनुसूचित है। आतंकियों के जनाजे पर चीफ इमाम का फतवा। देश के चीफ इमाम डॉक्टर उमर इलायासी ने आतंकवादियों के जनाजे की नमाज न पढ़ने और भारत में दफनाने पर रोक की फतवा जारी की। उन्होंने आतंकी संगठनों से इस्लाम और पैगंबर के नाम हटाने की भी मांग की। लव जिहाद पर भी उन्होंने सख्त राय जाहिर की है। कर्नल सोफिया विवाद। मंत्री पर लापता पोस्टर। मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता ने उन्हें लापता बताते हुए इंदौर में पोस्टर लगाए। पोस्टरों में कहा गया कि मंत्री की जानकारी देने पर 11,000 का इनाम मिलेगा। यह मामला कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा है। हनुमान बेनीवाल की रैली से पहले युवाओं से भावुक अपील। राजस्थान में आरपीएससी विवाद और बेरोजगारी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने युवाओं से पार्टी का झंडा छोड़ आंदोलन में आने की अपील की है। 25 मई को जयपुर में युवा आक्रोश महारैली का आयोजन हुआ। यह रैली भ्रष्टाचार और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ है। पहलगाम हमले से नाराज महिला बीएसएफ जवानों का बयान। पहलगाम आतंकी हमले को याद कर महिला बीएसएफ जवानों ने गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा कि यह हमला उनके सिंदूर पर सीधा प्रहार था। जवानों ने अपने शहीद पतियों को याद करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। अशोक गहलोत बोले ईडी केस झूठा, लोकतंत्र खतरे में। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और ईडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला राजनीति से प्रेरित है। गहलोत ने इसे लोकतंत्र को दबाने की कोशिश बताया। राजस्थान में माफिया राज पर गरजे गहलोत। ब्यावर में व्यक्ति को जेसीबी से उल्टा लटकाकर पीटे जाने की घटना पर गहलोत ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि माफिया राज पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से फुलफल रहा है। निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। रायपुर में मिला कोरोना का नया मामला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना का एक नया केस सामने आया है। मरीज को खांसी बुखार की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था, जहां वह पॉजिटिव पाया गया। स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई है और सतर्कता बढ़ा दी गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।